नमस्कार, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम एक एमएलए का हाथ यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं, जो कि रूलिंग गवर्नमेंट में अभी करेंटली रूल कर रहे हैं, उस पद पे वो विद्यमान है। देखिए, यहाँ पे उनकी हम पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे, यानी कि पर्सनल जानकारी आपको नहीं दे सकते, वो कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन यहाँ पे हम उनके हाथ को एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से रेखाएं और जो पर्वत हैं वो प्रभावित करते हैं व्यक्ति को, और वो पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में जाता है और एक अच्छे पद पर कैसे पहुंचता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किन प्लैनेट्स का, किन रेखाओं का अच्छा होना ज़रूरी है राजनीति में जाने के लिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स बता दूं कि कुछ जो प्लैनेट हैं और रेखाएं हैं उनका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप पॉलिटिक्स की फील्ड में जाना चाहते हैं। तो उसमें जो आपका पहला प्लैनेट है वो होता है जुपिटर यानी कि गुरु। दूसरा होता है चंद्रमा। तीसरा आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए, शनि अच्छा होना चाहिए। हाथ का जो शेप है वो अग्नि तत्व की प्रधानता यानी कि फायर टाइप हैंड होना चाहिए आपका। और राहु भी आपका अच्छा होना और उस पे क्रॉस आदि होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी प्लैनेट्स, क्योंकि राहु का काम ही होता है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आपका राहु अच्छा नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि राहु का काम क्या है? राजनीति करना, यानी कि कहीं ना कहीं से कुछ भी करके अपना काम निकलवाना या अपना काम करना। तो वो होना और वो आना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ पॉलिटिशियन, तो उसका होना भी अच्छा ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे इनके हाथ से समझते हैं कि क्या इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, जो बताई गई क्वालिटीज़ हैं, क्या वो विद्यमान हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इनका जुपिटर यानी कि जो है गुरु। अगर आप गुरु देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अगर आप हथेली को देखें, अगर हम प्लैनेट को भी देखने से पहले आप इनकी हथेली देखिए। इसमें इनकी जो हथेली है उसमें उंगलियां छोटी हैं कंपैरेटिवली इनकी हथेली से, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एक फायर टाइप हैंड इनका ऑलरेडी हो गया है, जिसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो लोगों को मैनेज कर लेता है बहुत अच्छे से। मतलब लोगों को मैनेज करना उसे आता है, वो उसके नेचर में होता है। ठीक है, एक अच्छा लीडर बन सकता है और जो चीज़ गलत है उसके लिए अपनी आवाज़ भी उठा सकता है। तो ये एक नेचर हुआ ऐसे आदमी का। अब हम बात करते हैं, अगर आप देखिए तो इनकी जो गुरु की उंगली यानी कि जो पहली उंगली है और इनकी जो बाकी उंगलियां हैं, अगर हम रिंग फिंगर से कंपेयर करें तो इनकी जुपिटर की उंगली बहुत छोटी है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर आप इनका गुरु का पर्वत देखेंगे तो पर्वत ने काफ़ी जगह ली हुई है, यानी कि पर्वत का जो एरिया है वो काफ़ी है। इसके साथ साथ जो पर्वत है उस पर क्रॉस का भी साइन है। वैसे हम हथेली में कहीं पर भी क्रॉस के साइन को अच्छा कंसिडर नहीं करते, यानी कि अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो शुभ जो संकेत हैं वो नहीं देता है। लेकिन सिर्फ जुपिटर पर हम उसे अच्छा मानते हैं, जुपिटर पर और मिस्टिक्स जो क्रॉस होता है उसे हम अच्छा मानते हैं। तो जुपिटर पे जो क्रॉस है वो इनको शुभ संकेत देता है, यानी कि शुभ लक्षण देता है, और जो जुपिटर के अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो देता है। साथ ही ये इनको महत्वाकांक्षी बनाएगा, एक लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करेगा। ठीक है, हालांकि अगर ये और वर्क करें, अगर प्रबल करें तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी इनको अभी नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन हाँ, पेट से संबंधी परेशानी, लिवर आदि, इन सब का इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हमने जब बात की जुपिटर की तो हमने देखा कि जो रिंग फिंगर है यानी कि जो सूर्य की उंगली है वो लंबी है, और सूर्य की उंगली लंबी है अगर जुपिटर से, तो वो ऑटोमेटिकली किस चीज़ को दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति फेमस होगा, उसे मान सम्मान मिलेगा समाज में। ठीक है, उसे लोग जानेंगे, पहचानेंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी उसके साथ। साथ ही अगर आप इनकी सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा भी इनके हाथ में अच्छी है, जो कि इनको प्रतिष्ठित पोजीशन पे लेके जाएगी। और राजनीति यानी कि राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है जो इनके हाथ में है। लेकिन
उसी अगर आप देखेंगे सूर्य के पर्वत पर तो आपको 2 काले धब्बे भी दिखाई देंगे। यानी कि ये जो तिल जैसी आकृति बन रही है, अब ये पूरी तरह से तो नहीं बनी है, हल्के हल्के ही हैं, लेकिन इनका होना ही अपने आप में एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिव साइन है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को अगर हेल्थ वाइज हम देखें तो आँख से संबंधित परेशानी हो सकती है, बोन से संबंधी हो सकती है ना, हार्ट से भी संबंधित परेशानी हो सकती है ऐसे व्यक्ति को। साथ ही साथ इनका जो मान सम्मान, फेम है, उस पे भी किसी न किसी तरह की परेशानी आने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पे जातक को सूर्य के भी उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जुपिटर के साथ साथ आपका जो चंद्र है उसका भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर जातक की भाग्य रेखा देखेंगे तो भाग्य रेखा का जो उद्गम है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वही चंद्र से हो रहा है। यानी कि जो इनका भाग्योदय हुआ होगा वो उसमें किसी फीमेल का, या तो इनकी वाइफ या इनकी मदर का बहुत सपोर्ट रहा होगा, और इनका भी इंक्लाइनेशन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रहा होगा। साथ ही इनके जीवन में हमेशा इनको एक फीमेल सपोर्ट मिलता रहेगा, उससे इन्हें परेशानी नहीं होगी। यानी कि एक सपोर्ट, चाहे इनकी वाइफ का हो, मदर का हो, या कोई भी हो, सिस्टर हो, उनका सपोर्ट इन्हें ज़रूर से ज़रूर मिलता रहेगा, और उनके भाग्य से इनका भी जो भाग्योदय है वो होता रहेगा। साथ ही अगर हम बात करें चंद्रमा की, और अगर आप मस्तिष्क रेखा भी देखेंगे और साथ साथ भाग्य रेखा अगर आप देखते हैं, तो मैंने बोला था कि चंद्रमा का अच्छा होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर मान लीजिए कि सूर्य अच्छा है, जुपिटर अच्छा है व्यक्ति का, ठीक, तो फिर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, है ना। वो खुद के लिए महत्वाकांक्षी बनेगा कि मुझे इस पोजीशन पे पहुंचना है, मुझे ये पैसा कमाना है, मुझे फेम पाना है, ये सारी चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचता रहेगा। लेकिन अगर उसका चंद्रमा भी अच्छा है और उसकी भाग्य रेखा या उसकी मस्तिष्क रेखा जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा पर जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो इमोशनल होगा, वो दूसरों की तकलीफ भी समझेगा। उनके आसपास जो भी अपनी परेशानी लेकर आता है वो उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उन्हें जो है उस प्रॉब्लम से निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इनका चंद्रमा अच्छा नहीं होता तो उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लोगों के मन में भी इनके लिए कोई मान सम्मान नहीं रहता। तो यदि ऐसा है तो वो एक सफल राजनेता नहीं बन पाता है। इसे हम यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हृदय रेखा से एक रेखा निकलती हुई मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से जाके मिल रही है। तो इसका मतलब कि व्यक्ति जो है वो भावुक है और इमोशनल भी है, क्योंकि वो कितने भी डिसीजंस अपने लेगा, किसी भी चीज़ को लेके डिसीजंस लेगा, लेकिन वहाँ पर एक उसका इमोशनल अटैचमेंट, एक वो भावनात्मक तरीके से भी उस चीज़ को देखेगा, सोचेगा, समझेगा और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा। बात करें अगर इनकी मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे तो वो अंत में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। यानी कि एक छोटा सा जो है वहाँ पे 2 मुखी टाइप बनी हुई है नीचे जाके, और अगर आप ऊपर देखेंगे इस जगह तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति बन रही है, ठीक है। मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हाँ जितनी है उतने में इनको बहुत अच्छा फल दे रही है। जो नीचे से 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये इनके मल्टी टैलेंट को दर्शाती है। यानी कि जातक जो हैं वो राजनीति के अलावा इनका और भी काम होंगे जिसमें ये अच्छा जो धन है वो कमा रहे होंगे। ये हमें इस ट्रायंगल से भी पता चलता है। मस्तिष्क रेखा पे इस तरह का जो ट्रायंगल होता है वो मल्टी टैलेंट और अच्छे धन की जो इनकम है, मतलब जो एक इनकम अच्छी होगी, ये व्यक्ति के बारे में बताते हैं। साथ ही अगर आप इनकी जीवन रेखा देखेंगे, देखिए हमें कोई भी कंक्लूजन अगर करना है तो सबसे पहले हमें जीवन रेखा को ही देखना होगा। जीवन रेखा अच्छी होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी इवेंट्स देख लें, अगर जीवन रेखा पे कहीं परेशानी आ रही
गई है तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। तो जीवन का भी अच्छा और शुभ होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी लक्षणों का। तो अगर आप जीवन रेखा देखेंगे तो इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, गोलाई लिए हुए है, साथ ही अंदर से जो मंगल रेखा है वो इनको एक तरह से प्रोटेक्शन और एक इनकी जो इम्यूनिटी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है ना। तो एनर्जी लेवल जो है वो अच्छा रहेगा। साथ ही आप इनकी जीवन रेखा पे देखिए तो ऊपर उठती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं, साथ ही जीवन रेखा पर भी ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और ट्रायंगल्स अपने आप में बहुत अच्छा और शुभ चिन्ह माना जाता है। अगर हम धन की बात करें तो ट्रायंगल का मतलब ही, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो धन तो होगा ही होगा। तो ये 2 ट्रायंगल बने हैं, तो ये इन्होंने काफ़ी कम उम्र में एक अच्छा मकाम हासिल किया, एक अच्छा करियर बनाया होगा और उससे अच्छा धन भी कमाया होगा और धन अर्जित भी किया होगा, यानी कि सेविंग्स भी की होगी। साथ ही उसके बाद आप देखेंगे तो छोटी रेखाएं जो हैं वो ऊपर की तरफ बन रही हैं। तो ये अचीवमेंट लाइंस हैं, ये व्यक्ति को अपने फील्ड में अचीवमेंट तो देंगी ही देंगी, साथ ही जो इनका पॉलिटिकल करियर है उसमें भी इनको बहुत लाभ होगा। आने वाले समय में इनको अच्छे प्रमोशन, अच्छे मंत्री पद पर स्थापित भी किया जा सकता है, ऐसे लक्षण इनके हाथ में बन रहे हैं। बात करें अगर शुक्र के पर्वत की, अगर आप देखेंगे इनका शुक्र का पर्वत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ अंडर डेवलप्ड भी नहीं है। एक डेवलप्ड जो है माउंट है इनका, जो शुक्र का पर्वत है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके शुक्र के पर्वत पर एक क्रॉस का साइन है, साथ ही साथ कुछ आड़ी रेखाएं हैं जो अंगूठे की सिधाई में इस तरीके से बन रही हैं। ठीक है, देखिए ये जो रेखाएं होती हैं ये क्या करेंगी, ये जो अंगूठे की जो क्वालिटीज़ होती हैं और जो शुक्र पर्वत की क्वालिटीज़ हैं उनमें एक ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, यानी कि जो एनर्जी है उस पूरे पर्वत की, उस पूरे माउंट की, उसमें उस एनर्जी में ये ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। और ब्लॉकेज क्रिएट कैसे होता है वो मैं आपको भी आगे समझाऊंगी। पहले हम इनके अंगूठे को देखेंगे। अगर आप अंगूठा देखें तो नॉर्मली अंगूठा जो है इनका काफ़ी मोटा सा दिख रहा है ना। अगर आप पर्व को भी देखेंगे, अंगूठे के दूसरे पर्व को, तो ये भी काफ़ी एक तरह से मोटा सा है, मतलब सटल नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, एकदम से मोटा गठीला सा दिखाई दे रहा है। देखिए जो इस तरह के अंगूठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न चीज़ें हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, उसे नहीं अपना पाता है। ऐसे लोग थोड़े से ठेठ होते हैं, और मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो थोड़े देसी होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही अगर उनकी सोच की बात की जाए तो वो भी उनकी काफ़ी रूढ़िवादी होती है। वो बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण मतलब कई बार भी ऐसा होता है कि वो लेफ़्ट आउट फील करते हैं, लेकिन वो अपनी जो सोच है वो उसको नहीं बदलते हैं, और वो थोड़ा सा गांव से जुड़ा रहना, ज़मीन से जुड़ा रहना ही पसंद करते हैं, जो कि कई बार तो अच्छा रहता है खुद के लिए, लेकिन कई बार उनको इस चीज़ से परेशानी भी हो जाती है। अब मैंने यहीं पे आपको इसलिए बोला था कि हम पहले अंगूठे का मतलब समझते हैं। अब आप देखिए ऑलरेडी जो इनकी विल पावर है, कर्म शक्ति है, वो हमने यहाँ पे अंगूठे से देखी, और साथ ही जो इनकी सोच है वो भी हमें पता चल रही है कि काफ़ी पुरानी है। और जो रेखाएं हैं यहाँ पे शुक्र पर्वत पर सीधी, वो कैसे इस एनर्जी को ब्लॉक करेंगी, कि ऐसे लोग थोड़े से दूसरों की बातों को भी सुनते हैं तो बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं कान का कच्चा होना। तो अगर इनके पास आके कोई कुछ बोलेगा तो बहुत जल्दी उस बात को मान लेंगे और एक सोच बना लेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, इसे हम अच्छा साइन कंसिडर नहीं करते हैं। साथ ही अगर आप शुक्र की बात करें तो शुक्र की एनर्जी तो अच्छी है, लेकिन ये इसे ब्लॉक कर रही हैं यहाँ पे ये रेखाएं। ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लग जाता है, और मतलब इस तरह का जो नेचर होता है वो ख़राब करने लग जाता है व्यक्ति खुद के ही प्लैनेट की क्वालिटीज़ को, अगर ऐसी रेखाएं बनती हैं तो। साथ ही शुक्र पर क्रॉस है तो ये व्यक्ति को
व्यक्ति को काफ़ी आलसी बनाता है। साथ ही अगर क्रॉस है तो कहीं ना कहीं किसी फीमेल के कारण इन्हें परेशानी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी अग्री नहीं होता है दूसरों की बातों पर, और इस तरह का नेचर जो है वो डेवलप होने लग जाता है। बात करें अगर इनके शनि हम देखते हैं तो शनि इनका अच्छा है। साथ ही शनि की जो उंगली है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और जो भाग्य रेखा है वो भी जो है वो शनि तक जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। हथेली में भाग्य अच्छा है, शनि का सपोर्ट है, व्यक्ति ऑर्गेनाइज रहेगा, थोड़ा पंक्चुअल रहेगा और कर्मठ रहेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ता है, मेहनत करना नहीं छोड़ता है, और ये व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनके सूर्य और शनि दोनों के बीच में भी 2 क्रॉस बन रहे हैं, और 2 क्रॉस मिलके भी एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इन्हें सूर्य के भी उपाय करने की ज़रूरत है, और शनि के लिए भी इनको थोड़ा सा झुका हुआ खुद को रखना होगा, यानी कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देना होगा, वरना इस चीज़ से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और स्क्वायर जो है वो इन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। इसके साथ अगर आप छोटे इधर पे साइन देखें तो गुरु के पर्वत पर भी बाहर से रेखाएं आ रही हैं, जो कि एक शुभ लक्षण है, अच्छी हैं। इसके साथ साथ जो इनकी भाग्य रेखा है उसको कुछ राहु रेखाएं काट रही हैं, तो राहु रेखाओं का काटना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। इसके कारण भी इनको मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। जिस फील्ड में है उसमें इनके शत्रु हो सकते हैं, तो उसके लिए इन्हें उपाय करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें तो इनका हाथ जो है अच्छा है, भाग्य रेखा उन्नत है, शनि अच्छा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इन्हें गुरु के लिए कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, और साथ ही शुक्र और सूर्य के लिए भी, तभी इनको फ़ायदा होगा। यानी कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं हथेली में उनसे ये बचाव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो आई होप ये एनालिसिस आप लोग देखेंगे, समझेंगे, और जहाँ पे भी रिलेट करेंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे उपायों के बारे में बताया है, यानी कि उसमें मैंने उपाय नहीं बताए, लेकिन ये बताया है कि किस किस तरह के आप उपाय कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाएं और देखें, उसके बाद आपको जिस तरह के भी उपाय सूटेबल लगते हैं कि आप कर सकते हैं, तो उससे संबंधित उपाय आप पूछ सकते हैं। उन्हें मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।